इसे हिमाचल भाजपा के नेताओं की वाकपटुता कहें या फिर तीखे कान या फिर तीखी नजर, जिसके दायरे से कांग्रेस नहीं बच पाती। आज ही का मुद्दा ले लीजिए। सदन में पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष और मौजूदा दौर में चुराह के विधायक हंसराज ने वाकपटुता का सहारा लेते हुए कई चिकोटियां सरकार को काट दी। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर हंसराज ने कई भाषाई तीर छोड़कर रख दिए। व्यवस्था परिवर्तन पर शब्द परिवर्तन का वार भी कर दिया। हंसराज का ये भाषण सुनिए, लेकिन भाषण से पहले वो वीडियो देख लीजिए, जिसमें अक्सर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की वो बातें पकड़ी होंगी। दूरदर्शन हिमाचल में चलता था और हिमाचल का समाचार चलता था। हिमाचल। हंसराज की कसक का मुकाबला मुख्यमंत्री पद की ठसक के साथ भी हुआ। सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम से जुड़े ठाकुर शब्द को लेकर हंसराज चिकोटी काटते हुए नजर आए। तो अब देखिए हंसराज का सदन में दिया गया वक्तव्य। अब व्यवस्था परिवर्तन देखिए, अब इनके नाम में भी परिवर्तन आ गया और हिमाचल के नाम में भी परिवर्तन आ गया। हिमाचल जो है अब हिमाचल हो गया है और माननीय सुखविंदर सुक्खू जी बाद में होते हैं, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अब हो गए हैं। मतलब ये व्यवस्था परिवर्तन तो सच में हुआ है। बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि आपसे हमें बहुत लगाव है। हंसराज भले ही मेडिकल पढ़ाई वाले डॉक्टर नहीं है, लेकिन शिक्षा दीक्षा वाले डॉक्टर तो हैं ही। अब देखिए विधानसभा अध्यक्ष माननीय कुलदीप पठानिया को भी सियासी लयबद्ध तरीके से कई कुछ सुना डाला। देश के पिछड़े जिलों में शामिल चंबा जिले का दर्द भी सदन में उड़ेल डाला। बड़ी सियासी सफाई के साथ कांग्रेस की नब्ज को दबाते हुए ये कहा कि चंबा को कैबिनेट मिनिस्टर की जरूरत थी, जो चंबा के हितों की रक्षा कर पाता। हालांकि अपने सियासी करियर में पढ़ने लिखने के लिए मशहूर और पूर्व में हमेशा सदन में पूरी तैयारी के साथ उतरने वाले मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष माननीय कुलदीप पठानिया ने बड़े ही जबरदस्त तरीके से हंसराज को रिप्लाई बैक भी कर दिया। खुद सुनिए। जब चंबा जैसा एस्पिरेशनल जिला चलना शुरू करता है, व्यवस्था परिवर्तन तो उस दिन मानता जिस दिन आपको इस माननीय हाउस में नहीं बिठा करके अपनी कैबिनेट में लेते और कहते कि चंबा के निर्णय जो है वो आपके माध्यम से होने हैं। Please again I will request you. I am very happy on this chair. Sir, no. And this chair is more important than any other chair. For your information, and don't cause any kind of. Please don't cause any aspersion. Don't cause any aspersion to the chair. Please. ये बीच में ना कहे। This should not be taken a part of the record. बीच में ना कहे। बीच में ना कहे। एक मिनट। सर बीच में ना कहे। डॉक्टर हंसराज जी और मेरा ये निवेदन है। While debating, you should not bring this chair into the picture. Please. While debating, please. I have taken a serious note of it. अब सर ऐसा है। सदन के भीतर हुए इस प्रकरण में और भी कई पहलू। बेहतर लगेगा कि इन्हें आप खुद समझें और खुद तय करें कि आखिर माजरा क्या था। हंसराज ने तो हंसते हंसते सियासत के रास्ते नाप ही दिए और सियासत का नाप भी ले डाला। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पिछली बार से देख रहा हूं और इस बार तो बड़ा विचित्र देखने को मिला। जब आदरणीय सुखविंदर सुक्खू जी ने सत्ता संभाली और उन्होंने एक बहुत जबरदस्त नारा दिया, व्यवस्था परिवर्तन। जब ये सच में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बने इस स्टेट के, अगर सबसे ज्यादा खुशी किसी को हुई होगी तो वो हंसराज को हुई हो। मुझे लगा कि सत्ता जो है वो राजघरानों से, कांग्रेस से भी निकली है। मतलब कांग्रेस से भी राजघरानों से सत्ता निकल करके एक ड्राइवर के हाथ, बेटे के हाथ में चली गई है। तो हमें लगा है, उस टाइम से लगा कि एक ऐसे यशस्वी व्यक्ति को जो है वो अब इस प्रदेश का मुखिया बनाया गया है, जो शायद एक आम लेजिस्लेटर, जो यहाँ पर बेचारे, कई बार मैंने इनको भी देखा है, यहाँ पर बैठे रहते थे और मैं भी इस कुर्सी को सुशोभित कर चुका हूँ माननीय जयराम ठाकुर जी और अन्य जो जितने भी वरिष्ठ लोग थे उनके आशीर्वाद से। तो मैं वहां से देखता था जो इनकी खींच थी टुवर्ड्स द स्टेट, कि भाई स्टेट क्या हो और स्टेट कैसे आगे बढ़े और हर विधानसभा क्षेत्र कैसे आगे बढ़े। उस टाइम के इनके वक्तव्य अगर ये खुद निकालेंगे रिकॉर्ड से तो ये अपने आप को झकझोरेंगे कि भाई ऐसा क्या मैं इस कुर्सी पर बैठ गया जो अपने आप को आदरणीय सुखविंदर सुक्खू जी भूल गए। अब व्यवस्था परिवर्तन देखिए, अब इनके नाम में भी परिवर्तन आ गया और हिमाचल के नाम में भी परिवर्तन आ गया। हिमाचल जो है अब हिमाचल हो गया है और माननीय सुखविंदर सुक्खू जी बाद में होते हैं, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अब हो गए हैं। मतलब ये व्यवस्था परिवर्तन तो सच में हुआ है। बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि आपसे हमें बहुत लगाव है। आपने एक प्रिविलेज लगाया था एसडीएम पे, आपको अगर याद हो,
उस वक्त मैं उसका चेयरमैन हुआ करता था। Please come to और the content. मैं उसी पे ही आ रहा हूँ, उसी पे आऊंगा But you are- सर, मैं बस your उसी पे ही आ रहा हूँ, ये उसी पे ही आ रहा हूँ मैं। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का, जब एक व्यक्ति जिससे हमें बहुत उम्मीद होती है और 4 बार ये भी चुन करके आए हुए हैं, और जिस विधानसभा क्षेत्र से चुन करके आए हैं, जो इनका विजन रहा है, अब मुझे नहीं पता है इनका क्या विजन रहा है, लेकिन हमने जब इनको देखा पिछली बार, जब हम साथ में बैठे हैं, कई बार बैठे हैं, हमें इनसे बहुत बड़ी उम्मीद है, बहुत बड़ी उम्मीद है। और इस उम्मीद के तहत ही हम इनसे ये आशा कर रहे थे कि जब ये निर्णय लेंगे तो पूर्व के जो जितनी भी सरकारें रही हैं उनको देख करके ये निर्णय लेंगे। और ब्यूरोक्रेट्स पे ये बहुत बोलते थे, यही ब्यूरोक्रेट्स तब भी हुआ करते थे, आज भी हुआ करते हैं, लेकिन ये तब भी गुमराह करते थे, आज भी गुमराह कर रहे हैं। सर, अब मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, मैंने दर्द इनको बताया था उस दिन जब एमएलए प्रायोरिटी की मीटिंग थी, आप थे उसमें मौजूद। मैंने इनको कहा कि तीसा में मान लो जैसे डिवीजन, एक ही उदाहरण दूंगा, उसी से ही पूरी स्टेट की स्थिति जो है वो निकल करके आएगी। अब ये कर्जा कर रहे हैं ना जी, 47,000 करोड़ का 48 का कर्जा छोड़ करके वीरभद्र सिंह जी की सरकार गई थी। अक्टूबर का महीना मेरे को याद है, एक ही नोटिफिकेशन पे 21 कॉलेजों को जो है वो नोटिफाई किया गया था, जिसमें 2 कॉलेज डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में खुले थे, आपको भी मालूम होगा सर। और डिस्टेंस कितनी थी उन कॉलेजों की, जो उस टाइम की विधायिका थी आशा कुमारी जी, मौजूदा विधायक डीएस ठाकुर जी यहाँ पर हैं। एक कॉलेज की दूरी जो है वो 6 किलोमीटर की दूरी पे, एक कॉलेज जो है वो सलूनी में, दूसरा जो है वो भलई में, और तीसरा जो है वो लचोड़ी में खुल जाता। लेकिन उन कॉलेजों को जयराम जी जब चीफ मिनिस्टर बनते हैं, बंद नहीं करते हैं। फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द चंबा और फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द डलहौजी उन्होंने उनको चलाया, और आज जो है वो फुल फ्लेज कॉलेज चलते हैं। जबकि 1 महीने बाद जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, अक्टूबर में जो है वो खोलते हैं और नवंबर में जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। 47 करोड़ का कर्जा जो है वो ये छोड़ करके जाते हैं। हम लोग जो है वो 69 करोड़ पे पहुंचते हैं, और माननीय सुखविंदर सुक्खू जी जब शपथ लेते हैं उसके बाद जो है वो 4,500 करोड़ का कर्जा 2.5 महीनों में ले लेते हैं। ये क्या व्यवस्था परिवर्तन है, और ये किस तरह का व्यवस्था परिवर्तन है? मैं तो इसीलिए दुखी हूं सच में। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।